तीन यूनानी यांत्रिक उपकरण जिसका उपयोग खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारी की गणना और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। इस प्राचीन कंप्यूटर के अवशेष, जो अब एथेंस में राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित हैं, 1901 में एक व्यापारिक जहाज के मलबे से बरामद किए गए थे, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के पहले भाग में भूमध्य सागर में एंटिकिथेरा द्वीप के पास डूब गया था। समुद्र इसका निर्माण वर्तमान में 100 ईसा पूर्व का माना जाता है, लगभग 30 वर्ष। एंटिकिथेरा तंत्र में वैज्ञानिक डायल या स्केल का पहला ज्ञात सेट था, और इसके महत्व को तब पहचाना गया जब रेडियोग्राफिक छवियों से पता चला कि शेष टुकड़ों में 30 गियर पहिए थे। ऐसी जटिलता का कोई अन्य गियर वाला तंत्र प्राचीन दुनिया से या वास्तव में तब तक ज्ञात नहीं है, जब तक कि एक सहस्राब्दी बाद मध्ययुगीन कैथेड्रल घड़ियां नहीं बनाई गईं। एंटिकिथेरा तंत्र कांसे की शीट से बनाया गया था, और मूल रूप से यह एक जूते के डिब्बे के आकार के मामले में रहा होगा। केस के दरवाजे और तंत्र के चेहरे ग्रीक शिलालेखों से ढके हुए हैं, जिनमें से पर्याप्त उपकरण के खगोलीय या कैलेंडर उद्देश्य को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए जीवित हैं। ऐसा माना जाता है कि एक हाथ से चलने वाला शाफ्ट अब खो गया है। एक क्राउन गियर द्वारा मुख्य गियर व्हील से जुड़ा हुआ था, जो आगे की गियर ट्रेनों को चलाता था। मुख्य गियर व्हील की प्रत्येक क्रांति एक सौर वर्ष के अनुरूप होती थी। तंत्र के सामने एक बड़ा डायल है, जिसमें राशि चक्र में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति दिखाने के लिए संकेतक हैं, और चंद्र चरणों को प्रदर्शित करने के लिए एक आधी चांदी की गेंद है। चंद्र स्थिति के लिए ड्राइव ट्रेन बेहद परिष्कृत है, जिसमें आकाश में चंद्रमा की गति में सूक्ष्म बदलावों, जिसे पहली विसंगति के रूप में जाना जाता है, की नकल करने के लिए एपिसाइक्लिक गियरिंग और एक स्लॉट एंड पिन तंत्र शामिल है। हिप्पारकस और टॉलेमिक प्रणाली देखें। तंत्र के पीछे दो बड़े डायल हैं। बड़े ऊपरी डायल में मेटोनिक चक्र में 235 चंद्र या सिनोडिक महीनों को दिखाने के लिए एक गतिशील सूचक के साथ 5 मोड़ वाला सर्पिल स्लॉट होता है। यह चक्र लगभग 19 वर्ष लंबा है और कैलेंडरों को विनियमित करने में उपयोगी है। सहायक 4 वर्षीय डायल से पता चलता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों सहित विभिन्न पैनहेलेनिक खेल कब होने चाहिए। बड़े निचले डायल में 18.2 साल के सरोस ग्रहण चक्र के आधार पर उन महीनों को दिखाने के लिए प्रतीकों के साथ एक 4 मोड़ वाला सर्पिल है, जिसमें सूर्य या चंद्र ग्रहण की संभावना थी। ये खगोलीय चक्र यूनानियों को बेबीलोनियाई स्रोतों से ज्ञात हुए होंगे। शिलालेखों से पता चलता है कि मूल रूप से ग्रहों की स्थिति का प्रदर्शन किया गया होगा, संभवतः सामने वाले हिस्से पर, लेकिन लगभग सभी प्रासंगिक हिस्से गायब हैं। एंटिकिथेरा तंत्र यांत्रिक खगोलीय प्रदर्शनों की लंबी परंपरा का एकमात्र ज्ञात भौतिक उत्तरजीवी है। ऐसे उपकरणों के व्यापक अस्तित्व का अनुमान ग्रीको रोमन साहित्य के संदर्भों से लगाया जा सकता है, विशेष रूप से मार्कस ट्यूलियस सिसरो पहली शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा छोड़े गए विवरणों में, जो आर्किमिडीज तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी के अंत में एक काव्यात्मक संदर्भ तक फैला हुआ है। 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईपू। हालांकि एंटिकिथेरा तंत्र का सटीक उद्देश्य अटकलें बनी हुई हैं। न ही यह ज्ञात है कि इसके निर्माण में शामिल कांस्य गियर वाली तकनीक और उन्नत यांत्रिक डिजाइन कौशल का ग्रीको रोमन दुनिया के भीतर अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया गया था या नहीं। ग्रीस के हेलेनिक संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में एंटिकिथेरा तंत्र अनुसंधान परियोजना एंटिकिथेरा तंत्र का अध्ययन करने के लिए अकादमिक शोधकर्ताओं द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक प्रयास का समर्थन करती है।